मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ठग रहे हैं और बाकायदे महंगाई पे महंगाई की मार जो है बढ़ाते जा रहे हैं। बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, श्मशान की खामोशियां कहती हैं कि लाशें वही है पर कफन बदला। जब ये आपके अधिकारी जनता का खून चूस लेंगे तब आपकी नींद खुलेगी। कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। तो सरकार महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने की बात करती है, वो सरकार सवालों के घेरे पे है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो वहीं डीजल और पेट्रोल के दामों पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे आम जनता के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ये कहती थी कि महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार फेल नज़र आ रही है। ऐसा है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने की बात कहा, महंगाई की तो चर्चा नहीं कभी किया। गरीबों को ये करेंगे, कोई चर्चा नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की चर्चा ये करते हैं और उसी में ये व्यस्त हैं मोदी जी। एलपीजी गैस सिलेंडर, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, डीजल पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इससे क्या कुछ बोझ बढ़ा है आपके ऊपर? शायद मैंने आप ही के चैनल पे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तभी मैंने कहा था कि दाम घटाया। अब 7 महीने या 4 महीने या 5 महीने जो भी चुनाव हुआ हो उसका कोरम पूरा करने के लिए अभी 50 से शुरुआत है और 2 रुपये 1.5 रुपये से शुरुआत है। लेकिन इतना याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आएगा तब ये पुनः उसको लाइन में ले आएंगे। सवाल तो इतना लंबा है कि अब ये लोग केवल देश को बेचने के कगार पर ले जा रहे हैं। देश बिकेगा नहीं मोदी जी। अडानी अंबानी देश को खरीद नहीं सकते, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। यहाँ एक से एक माई के लाल हैं कि देश में अपनी लड़ाई, देश में अपना स्नेह, देश में अपना प्यार देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जुमलेबाजों से हमारा देश सुन चुका है, चाहे 3 किलो अनाज रहा हो, चाहे 5 किलो का अनाज रहा हो। लेकिन इतना याद रखिए, चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, श्मशान की खामोशियां कहती हैं कि लाशें वही है पर कफन बदला। लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देश को बरगलाने का काम न करिए, देश में विनाश मत करिए, देश में विकास की कड़ी लगाने की कोशिश करिए और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश की आवाम और उत्तर प्रदेश की जनता का आदर करते हुए आप जितने जल्दी हो उतने जल्दी इस्तीफा दीजिए। महंगाई बढ़ गई है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, कुछ फ़र्क पड़ा है आपकी जेब पर? भाई, भारत सरकार ने जनता को एक गिफ्ट दिया है प्रोत्साहन की तरह, है ना। इससे बड़ी राहत जनता को इस सरकार से और क्या चाहिए? ये राहत है और क्या है? तो आफत क्या होगा? कोई आफत नहीं। जनता तो दीपक जला रही है, दीपक गली गली जल रहे हैं कि अरे वाह, विकास हो रहा है। मैंने जिसको चुना उसने कमाल कर दिया। हाँ, इतना बड़ा हमको नाराजगी बोल रही है। नहीं, गिफ्ट है ये। भारत सरकार ने अपने भारतीय जनता के लिए एक गिफ्ट दिया है। कह रहे ये गिफ्ट दिया है महंगाई बढ़ाकर। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश से महंगाई समाप्त करूंगा, देश से बेरोजगारी समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। आप ये बताइए कि डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया और महिलाओं का जो गैस सिलेंडर है एलपीजी वो भी बढ़ गया है। तो आप बताइए, महंगाई तो चरम पे है और जनता परेशान है, बेबस है, लाचार है। करे तो करे क्या करे? अब आप तो हमें जो है एक तरह का मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के ठग रहे हैं और बाकायदे महंगाई पे महंगाई की मार जो है बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है जन कल्याणकारी सरकार नहीं है।
ये सरकार जनता को यानी उनका खून चूसने वाली सरकार, एक तरह से व्यवसायी सरकार है। ये जन कल्याण सरकार नहीं है। अगर ये जन कल्याण सरकार होती तो महंगाई को कम करती, बेरोजगारी दूर करती, भ्रष्टाचार समाप्त करती, लेकिन ऐसा 8 साल तो बेमिसाल है। 8 साल बेमिसाल किस मामले में है? जानते हैं किस में है? 8 साल इनका बेमिसाल यही है कि लखनऊ जैसे शहर में आलमबाग से एक महिला को जो है 30 किलोमीटर मलिहाबाद तक ले जाते हैं और वहाँ उसकी हत्या हो जाती है। और ये मेट्रो सिटी है, लखनऊ राजधानी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठते हैं और डीजीपी जो प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं यहाँ बैठते हैं, और इनका कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप बता दीजिए कितने थाने पड़े और कितने पुलिस चौकी पड़े, और 112 डायल पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस की ड्यूटी रात में क्यों लगाई जाती है कि कोई अप्रिय घटना न घटने पावे? वो पुलिस क्या कर रही थी? और योगी जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। तो ये केवल चैनलों पे, बड़े बड़े अखबारों में छपता, धरातल पे देखिए ना, धरातल पे दशा है कि जब लखनऊ शहर में ये घटना हुई और उसी दिन 2 नौजवानों की जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है, 3 हो जाती है, बताइए। और इतने नहीं है, तमाम जिलों में हत्याएं हो रही कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे योगी। एकदम कहाँ संभाल पा रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और भ्रष्टाचार के मामले में मैं रोज आप लोगों के चैनल पे कहता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी न किसान के भेष में न गरीब के भेष में किसी थाने में नहीं गए, किसी तहसील में नहीं गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, समदर्शी भी हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जब ये आपके अधिकारी जनता का खून चूस लेंगे तब आपकी नींद खुलेगी। कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। ये इनसे पहले जो साहब थे वो कह रहे उपहार है। हम साफ तौर पे पूछ रहे हैं, ये जो महंगाई बढ़ाई गई है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, उपहार है या अत्याचार है? देखिए, इनके आप भारतीय जनता पार्टी के नसेमन मत बनिए, उनके नसेमन न बने। शुक्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। रह गया सवाल कि साहब भाई हमने तो बड़ा सारे लोगों का डिबेट सुना, पक्ष भी सुना, इनके शब्दों के पीछे जो भावना है मैं उसको भी पढ़ने का, टटोलने का, समझने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी का 11 साल का जो मोदी जी का कालखंड है, एक योजना का नाम बता दें कि वो योजना से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, उस योजना से हम समाज में सद्भाव स्थापित कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना लाए थे, उसमें भी गैस सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। वो जो गैस की बात, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला रखा कि पेट्रोलियम मंत्रालय का 40% शेयर कंपनियों के हवाले कर दिया। शुरुआत तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आज 4 कंपनियां हैं जो इंडियन जो कंपनी है, आज वो बेचारी असहाय बन करके त्राहिमाम कर रही है, कह रही है कि ए खुदा तुम ही मेरे अस्मिता का रक्षा कर ले। आज वही स्थिति है कि 500 जब राजस्थान में कांग्रेस सिलेंडर दे रही थी तो ये कह रहे थे कि आप मेरी सरकार बना दो, मैं भी 500 का दूंगा। आज सरकार बन गई राजस्थान में बीजेपी की, 500 का सिलेंडर नहीं बिका। दिल्ली में सरकार बन गई, दिल्ली में भी 500 की बात कर रही थी, वहां भी 500 नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कह रही थी, इनके गृह मंत्री कहे कि साहब हम होली, ईद, दीपावली को फ्री गैस सिलेंडर देंगे। किसी को मिला? नहीं मिला। हाँ जी, वही हुआ कि बिस्तर देखे, बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। जय हिंद। एलपीजी सिलेंडर के 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए, डीजल पेट्रोल के 2 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। क्या जेब पे लोड बढ़ा है? क्या असर हुआ इसका? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब इंदिरा जी थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था।
और इन्होंने जो अपने 10 साल के कार्यकाल में जो एक महंगाई का ग्रोथ देख रहे हैं, तो वो 10 साल का इनका रेशियो देखेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो 40-45 साल का कार्यकाल है उसका देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत जो कर्व गया है तो बहुत शार्प तरीके से गया हुआ है। और कांग्रेस का उद्देश्य था कि गरीबी मिटाया जाए, लेकिन इनका उद्देश्य गरीबों को मिटा दिया जाए, तो उसी की मंशा पे काम कर रही है भारतीय भार पड़ा है आपकी जेब पे, आपके घर पे क्या चर्चा हुई जब बात होती होगी कि हाँ महंगाई को कंट्रोल करने वाली सरकार, महंगाई और बढ़ रही है? देखिए, कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई वही नहीं है ना, कोई संभावना ही नहीं है। जब हमारे पास आमदनी नहीं होगी तो खर्च करने की संभावनाएं कहाँ से निकलेंगी? एलपीजी गैस सिलेंडर पे, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए गए, डीजल पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ा दिए गए। इसको उपहार मानते हैं या अत्याचार मानते हैं? कोई उपहार नहीं है और ना कोई अत्याचार है। भैया महंगाई बढ़ी है, गैस सिलेंडर बढ़ा है, तो क्या फ़र्क पड़ा है आपके ऊपर, आपकी जेब पर? भैया पहले 3 रुपये की चाय थी, अब 20 रुपये की चाय पीते हैं। पहले 6000 तनख्वाह थी, अब 12000 तनख्वाह है, तो उसमें कहाँ फ़र्क पड़ा है? नहीं फ़र्क पड़ा है। हमारे कितना कमा रहे हो? हमारे तो 12000 तनख्वाह है, बस हम पूरा हो जाता है? हाँ, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कितने लोग हैं फैमिली में? अरे कितने क्या, 2 बहनें हैं, हमारी शादी तो हुई नहीं अभी। हाँ। हम कवारे हैं। हाँ। बस बात खत्म। महंगाई बढ़ा दी, एलपीजी गैस सिलेंडर जो है 50 रुपये महंगे हो गए, कह रहे कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, बताइए आमदनी बढ़ी है? युवा है आप, बताइए। आमदनी तो बड़ी है ये, हाँ, कोई खास आमदनी थोड़ी बड़ी है। हाँ, आमदनी कोई बड़ी नहीं है। हाँ। और जो है जो कर रहे हैं ये बहुत ही गोरख धंधा सब चल रहा है जो है, और 50 रुपये बढ़े हैं, ये गरीब जनता की बहुत बड़ा बोझ है। हाँ। और क्या बोलते हैं, जिसे जो मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है, अब जैसे 50 रुपये जितनी दुकानें चल रही हैं, जितने घरों में चल रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही दिक्कत की बात है। पहले 3 रुपये में चाय पीते थे, अब 20 रुपये की चाय पी रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ा क्या? अरे फर्क क्यों नहीं पड़ा भाई? पहले 5 रुपये में चाय मिल जाती थी, अब 20 रुपये की मिल रहे, फर्क क्यों नहीं पड़ा? पूरा 15 रुपये फर्क है कि नहीं? 15 रुपये फर्क है। कह रहे 12,000 तनख्वाह है, हम बढ़िया से चला ले रहे हैं। कुछ नहीं चला पा रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हाँ। कुछ आज तनख्वाह जिस सबसे महंगे उस सबसे सैलरी बहुत कम है। हाँ। चाहे सरकारी की हो चाहे प्राइवेटेशन की हो। कह रही कि अगर महंगाई भी बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। कुछ नहीं, आमदनी बढ़ रही है। हाँ। लोगों की नौकरियां छूट रही है। लोगों की नौकरियां छूट गई है। कोरोना काल के बाद आप देखिए देश के क्या हालात है। आपकी जेब पे क्या फर्क पड़ा? 50 रुपए गैस सिलेंडर हमारी जेब की बात करिए, हम कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हाँ। जो है मतलब आम जनता आम जनता को बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, देखिए तमाम लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि 50 रुपए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, डीजल पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ा दिए गए। जब देश में मुद्दा चल रहा था वक्फ का, औरंगजेब का, राणा सांगा का, तब महंगाई बढ़ा दी गई और इस महंगाई के मुद्दे पर जनता का क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करी। तमाम लोग ऐसा थे जो कह रहे थे कि 50 ही रुपए बढ़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि इसका सीधा असर जो है वो गरीब जनता पर पड़ेगा। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।